अपोजिट जेंडर से बात करनी हो या इंटरव्यू देना हो, 100 लोगों के सामने स्पीच देनी हो या अपने हक की बात रखनी हो, कॉन्फिडेंस हर जगह काम आता है। इस वीडियो के अंदर मैं 5 ऐसे इंजेक्शंस बताने वाला हूँ जिनको तुम लगा के अपना माइंडसेट शिफ्ट कर सकते हो। हाँ, इंजेक्शंस जैसे कि फिजिकल इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शंस जो तुम अपनी बॉडी को दोगे, अपने माइंड को दोगे, ताकि पर डोज पे तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट हो सके, तुम इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरी में आ सको। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, तेरे एंसिस्टर्स। तुझे पता भी है कि तेरे यहाँ होने पे 9300 एंसिस्टर्स का हाथ है। मतलब तू आज जहाँ है उसमें तेरे 9300 एंसिस्टर्स है तुझसे पहले। अगर उन्होंने कोई भी एक गलती की होती, उन्होंने कोई भी एक मिस्टेक की होती, तो आज तू यहाँ नहीं होता, ये वीडियो नहीं देख रहा होता। तेरे एंसिस्टर्स, और तू उनका डिसेंडेंट होने के बाद भी, तू 9300 लोगों का डिसेंडेंट होने के बाद भी, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ किया होगा, और आज जाके तू यहाँ पे खड़ा है, ज़िंदा है, तेरे हाथ में फ़ोन है, तेरे हाथ में इंटरनेट है, जिससे तू पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकता है। तो तुझे किसी से घबराने की क्या ज़रूरत है भाई। हाँ, तेरी वर्थ तेरी हैबिट्स डिसाइड करती है। और सेकंड बात आती है कि तेरी हैबिट्स। अब देख, मुझे मालूम है तू पॉर्न का एडिक्टेड है, मास्टरबेशन से एडिक्टेड है, तू सिगरेट भी फूकता है, तू दारू भी पीता है, तू दोस्तों के साथ टाइम पास करता है, तुझे अकेले रहने का मन बिल्कुल नहीं करता। बट मेरी बात सुनना, हमेशा जब भी तुम मास्टरबेट करते हो, वो 2 मिनट का प्लेजर तुम्हें इतनी सारी लाइफ लॉन्ग दिक्कतें दे सकता है। वो सिगरेट का पफ, वो अल्कोहल की 1 सिप जो तुम्हें उससे एडिक्टेड बना रही है ना भाई, वो लाइफ लॉन्ग तुझे बर्बाद करके रखेगी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, इनके पीछे स्टडीज़ है, इनके पीछे रीजंस है कि तेरी बॉडी को कैसे हार्म करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एक बार में कुछ नहीं होता, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब तू इसको कंटिन्यूसली करेगा ना, जब तुझे तेरे रिग्रेट आएगा, तेरे हाथ में सिर्फ और कुछ नहीं होगा, तेरे हाथ में होगा तो सिर्फ तेरा रिग्रेट। तो अब देख ले कि तुझे तेरे हैबिट्स को सुधारना है या तुझे उसी लूप में फंस के अपने आप को बर्बाद करते रहना है। क्योंकि तुझे लगता है कि भाई लाइफ में दिक्कतें हैं, मेरे साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, तुझे सॉल्यूशन क्या लगता है? एस्केप। एस्केप क्या होगा? मास्टरबेट करना, सिगरेट फूकना, दारू पीना, एंटरटेनमेंट वॉच करना। और अगर तू कुछ देखता भी है तो सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट देखता है और उसके बाद में कुछ करता नहीं है, कुछ एक्शंस नहीं लेता। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है तेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं बदलने वाला। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि तू अगर ये चीज़ें कर रहा है तो तेरी ज़िंदगी में कुछ होगा भी नहीं, और तेरे हाथ में, तेरे बॉडी की पर्सनैलिटी के अंदर कभी कॉन्फिडेंस आएगा भी नहीं। क्योंकि तू तेरे ब्रेन को ट्रेन कर रहा है। तू कहता है कि मैं आज के बाद में ये चीज़ नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। एंड उसके बाद में क्या होता है? तुम अगेन एंड अगेन उसी लूप को तोड़ते हो, अपने आप से प्रॉमिस तोड़ते हो, जिससे तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाता है कि भाई इस आदमी का कोई भी ज़मीर नहीं है, इस आदमी की कोई भी ज़ुबान नहीं है, ये जो कहता है उस पर टिकता नहीं है, इस आदमी की कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है। तुम्हें पता है पहले के टाइम पे लोगों की क्या मोरल वैल्यूज़ होती थी? अगर वो एक ज़ुबान दे देते ना कि मैं ये करूँगा, तो वो भली से मरना पसंद करते थे, पर अपनी बात से मुकरना पसंद नहीं करते थे। उनके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होता था। ये तुम्हें अपनी हैबिट में लेके आना है कि तुम खुद की रिस्पेक्ट बढ़ाओ, अपने दोस्तों के अंदर भी, तुम्हारे सराउंडिंग्स के अंदर जब तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मेरे दोस्त। इसलिए अपने आप पे काम कर और अपने आप को बेहतर बनाने पे ध्यान दे। अपनी हैबिट्स को चेंज कर। अब तू अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज करेगा? जब तू अपने माइंडसेट को चेंज करेगा, अपने सराउंडिंग्स को चेंज करेगा। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक्शंस लो और सही चीज़ों को करना शुरू करो। और अगर तुम्हारा डे प्रोडक्टिव नहीं जाता ना, तो एक चीज़ करना कि जब भी तू सबसे पहले उठे तो सबसे पहले अपने बेड को ठीक करना। जब तू अपने बेड को ठीक करेगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उस दिन तू थोड़ा थोड़ा सोचेगा कि यार जब शुरुआत अच्छी की है तो पूरा काम अच्छे से करते तो तू सारे कामों को बांटेगा, काम करेगा, एंड उससे तो बहुत से अच्छे एक्शंस लेगा। ठीक है? और वही तुम्हारा थर्ड पॉइंट आ जाता है जो इससे रिलेटेड है, डिसिप्लिन एंड फिटनेस। जब तू अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करेगा, जब तू अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेगा, जब तू वर्कआउट करेगा और जब तुझे तेरी बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, तो अपने आप से प्यार करेगा, तो अपने आप को बेटर बनाएगा, तो इवेंचुअली तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तुझे पता है लोग जिम जाना क्यों, इतना जिम का इतना ट्रेंड क्यों चला है? क्योंकि जब कोई इंसान अपने आप पे मेहनत करता है ना, तो उसे उसके जब रिजल्ट दिखते हैं तो उसको अंदर से कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ भाई मैंने मैंने ये उखाड़ा है, मैंने ये जो मैंने बॉडी बनाई है ये मैंने खुद की मेहनत से बनाई है। ऐसे ही कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस जब आता है जब तुम उसको अर्न करते हो, तुम डिसिप्लिन से अपने कॉन्फिडेंस को अर्न करते हो, तुम अपनी फिटनेस से तुम्हारे कॉन्फिडेंस को अर्न करते हो। ऐसा नहीं है कि तेरा कॉन्फिडेंस हाँ 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 ऐसे सिर्फ कहने से आएगा। कॉन्फिडेंस जब आएगा जब तू खुद पे मेहनत करेगा, अच्छी डाइट लेगा, अच्छा वर्कआउट करेगा, अच्छी चीज़ों के साथ में अपने आप को सराउंडिंग करेगा, तो अपने आप को बेहतर बनाने पे ध्यान दो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, योर अपीयरेंसेस मैटर। तेरे लुक्स,
दिखाते हैं कि तू कितना कॉन्फिडेंट है और कितना कॉन्फिडेंट नहीं है। ये अब एक अलग टाइम है और यहाँ पे तुम्हारे लुक्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तुम कैसे दिखते हो, तुम कैसा रिएक्ट करते हो, तुम कैसे एक्शंस लेते हो, हर चीज़ सब नोटिस करते हैं और हर चीज़ दिखती है, रिफ्लेक्ट होती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सूट वूट पहन के हर जगह जब निकलोगे सूट पहन के निकलो, ऐसे कहने का मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अपने लुक्स को सुधारो, अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारो, अपने डिसीजंस को सुधारो, अपनी रिएक्शन को सुधारो, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारो। तुम कैसे दिखते हो उसको सुधारो, तुम कैसे बात करते हो उसको सुधारो, तुम तेज़ बात करते हो तो धीरे बात करो, तुम अगर तुम्हारी आवाज़ पतली है तो उसको डीप करो, क्योंकि एक आदमी की जितनी डीप आवाज़ होती है उसकी बात में ही उतना वज़न लगता है। कहते हैं हम हमारे 5th पॉइंट पे, जो कि लास्ट पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो है डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। लाइक किसी भी चीज़ से बिल्कुल मत डरो। मैं ये चीज़ क्यों कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ से बिल्कुल मत डरो, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं ना मेरी मम्मी ने मुझसे दुकान से कोई सामान मंगवाया था एंड मैं वो दुकान से लेके आया एंड मम्मी ने बोला ये वो सामान नहीं है तो इसको वापस करके और दूसरा सामान लेके आया। एंड मैं इतना ज़्यादा एम्बेरस था, पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा शर्मा रहा था, इतना ज़्यादा डर रहा था, कुछ भी कह लो, पर मैं दुकानदार के पास नहीं जाना चाहता था। एंड मेरी मम्मी ने वो चीज़ नोटिस करी तो मेरी मम्मी ने मुझसे एक बात कही, दैट तूने किसी की ना तो चोरी की है ना तूने किसी के साथ गलत किया है, अगर वो तेरा हक है तो उसे छीन डाल, क्योंकि कोई तेरे लिए लड़ने वाला नहीं है, कोई तेरे लिए खड़े होने वाला नहीं है। तू अकेला आया था इस ज़िंदगी में, तेरी अकेली जिम्मेदारी होती है कि तुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। अगर तुझे कुछ चाहिए तो जा उसके लिए काबिल बन और उसको लेके आ, उसको पा, उसको अपने पास लेके आ। अब ये तुम हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ तुम चाहो वहाँ अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे तो तुम गलत नहीं हो, तुम्हें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। अगर तुम किसी के साथ गलत कर ही नहीं रहे, तुम किसी और को हर्ट नहीं कर रहे, तो फिर तुम फ्रीली जो तुम्हारा हक है उसके लिए लड़ सकते हो। तुम्हें किससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम सही रहते हो तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो इतना ओवर थिंक करना बंद करो कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम अकेले आए थे और तुम्हें तुम्हारे लिए अकेले खुद को लड़ना पड़ेगा, कोई ना आने वाला है ना आएगा। ये एज अ भाई टू भाई वाली कन्वर्सेशन कर रहा हूँ मैं, भाई मान के तुझे ये चीज़ बता रहा हूँ मैं। तो अपनी लाइफ के अंदर हमेशा ये चीज़ें अप्लाई करना एंड आई होप कि तुझे तेरे इंजेक्शंस मिल चुके होंगे जिससे तू अपने आप को चेंज कर सकता है और अपने आप को बेहतर बना सकता है। और इस पेज का मेन मोटिव ही तुझे बेहतर बनाना है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।